8 जून सन 2021 कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ वाराणसी के पाठ के कुछ गद्यांश अभी तक आप लोगों ने किए। कल इस श्लोक का भावार्थ न बताते हुए केवल उसकी एक पंक्ति आपको बताई थी, संकेत किया था कि वाराणसी पाठ में जो एक श्लोक है उसे भी आपको समझना है, याद करना है। इस श्लोक के माध्यम से वाराणसी की ख्याति प्रसिद्धि के बारे में बताया गया है और काशी क्यों प्रसिद्ध है, काशी में मरना शुभ माना जाता है, मरना भी जहाँ शुभ होता है ऐसी काशी किसके नाम से नहीं जानी जाती है, अर्थात सभी काशी के नाम को भली भांति जानते हैं। निर्गुण काव्य विधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास ने भी काशी में ही जन्म लिया था, लेकिन अंत समय में उन्हें ज्ञात हुआ कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। तो जिद्दी स्वभाव के थे, उन्होंने अंत समय में मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे, क्योंकि वो कर्मों पर और ज्ञान और कर्म पर आधारित स्वर्ग और नरक और मुक्ति मोक्ष मिलता है, ऐसा उनका विश्वास था। ईश्वर में ऐसी उनकी आस्था थी। तो ऐसी वाराणसी जहाँ मरने से ही मरना भी शुभ माना जाता है, उसके बारे में उसके महत्व को बताते हुए इस श्लोक को यहाँ पर कहा गया है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। माणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौसेयं सा काशी केन मीयते। माणम मंगलम यत्र माने जहाँ, माणम माने बाणम करते मरना, मंगलम माने शुभ, जहाँ मरना भी शुभ होता है। नीचे शब्दार्थ लिखे हैं। विभूतिश्च, च का अर्थ है और, कई बार कहा गया च का अर्थ है और, जहाँ यत्र माने जहाँ, विभूतिश्च विभूषणम, विभूति अर्थ दिया है भस्म, विभूषण भस्म ही जहाँ का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन माने लंगोटी, कौशेयम माने रेशमी वस्त्र, लंगोटी ही यहाँ का रेशमी वस्त्र है। मीयते मापी जा सकती है। सा माने वह, काशी के न मीयते किसके द्वारा नहीं जानी जा सकती है, अर्थात उस काशी को कौन नहीं जानता है। ठीक है। माणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम् कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते। जहाँ मरना भी मंगलकारी होता है, विभूति ही जहाँ का आभूषण है, भस्म ही जहाँ का आभूषण है, और कौपीनम यत्र कौसेयम, जहाँ रेशमी वस्त्र लंगोट है, जहाँ का रेशमी वस्त्र लंगोट है, सा काशी के निमित्त, वह काशी किसके द्वारा नहीं जानी जा सकती। नीचे अनुवाद के स्थान पर हिंदी भावार्थ लिखेगा। ठीक है, क्योंकि अनुवाद गद्यांश का होता है, हिंदी भावार्थ श्लोक में यहाँ लिखेंगे हिंदी भावार्थ। ठीक, हिंदी भावार्थ को ध्यान में आ गया, भावार्थ। ठीक है, अनुवाद गद्यांश में लिखेंगे, नीचे गद्यांश। और देखिए इसका हिंदी भावार्थ लिखा है, इसको आपको लिखना है। जहाँ मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर भस्म धारण करना आभूषण है, शरीर पर भस्म धारण करना, जहाँ कौपीन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा नहीं मापी जा सकती, किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसे कौन नहीं जानता।
उसकी तुलना, उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती, अन्य नगरी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात उसकी क्षमता किससे की जा सकती है, तात्पर्य है कि किसी से भी नहीं। ठीक। अगला जो गद्यांश है वो कुछ इस प्रकार से है। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन् न केवलं दर्शन साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविध विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृताः। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचयिका के प्रथम पाठ वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऊपर श्लोक लिखेंगे, यहाँ जो लिखा है ये है श्लोक। ठीक, श्लोक है तो ये श्लोक लिखेंगे, और यहाँ गद्यांश लिखा है तो गद्यांश, ये प्रस्तुत गद्यांश। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक देववाणी वो हिंदी के संस्कृत परिचयिका खंड के प्रथम पाठ या वाराणसी पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक, इस तरह से आप उसे लिखेंगे। अब देखिए हिंदी अनुवाद। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, विविध धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। च का अर्थ बार बार आ रहा है इसमें, च माने और, अन्य, बहवः माने बहुत से, महात्मना माने महात्माओं ने, अत्रागत्य माने यहाँ आकर, स्वीयान् विचारान् प्रासारयन् अपने विचारों को प्रसारित किया, फैलाया। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास अन्य च, और गोस्वामी तुलसीदास और अन्य ने भी, अन्य बहुत से, कितने लोगों ने, बहवः महात्मना, बहुत से महात्माओं ने, अत्रागत स्वीयान विचारान प्रासारयन् यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित किया था। न केवल दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए लोके विस्तृता, लोक का अर्थ था संसार, सारे संसार में विस्तृता होने प्रसिद्ध है। नीचे देखें, उसी प्रकार से अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। यह नगरी अर्थात काशी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। प्रश्न आता है, काशी केशाम संगम स्थली, विविध धर्माणाम। ठीक, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ कर अपने विचारों को प्रसारित किया या का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी। कला क्षेत्र में भी यह नगरी, इसका हो गया, प्रसार किया। ठीक, यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसको आप लोग लिखेंगे, समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर बताओ तो लिख दें। ठीक है। ठीक, इसको भी आप लोग समझ लें, ये बहुत आता है। अब श्लोक के अंतर्गत कौन सी बात महत्वपूर्ण है? एक श्लोक आपके पाठ्यक्रम में आता ही है, जो होता है श्लोक। श्लोक में एक श्लोक ऐसा आता है, उसमें प्रश्न होता है
कि अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो। ठीक, अब आपने ये याद कर लिया, बहुत सरल है, और इसको याद कर लिया, आपने लिख दिया। लिखते समय वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए, शुद्ध लिखा हो। एक बार साथ साथ बोलेंगे, माणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। बोलिए, माणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। माणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। जहाँ मरना भी शुभ होता है, भस्म ही जहाँ का आभूषण है, और लंगोट मात्र ही जहाँ का रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन मीयते, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, किसके द्वारा उसकी तुलना की जा सकती है, अर्थात किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो श्लोक याद हो गया होगा। जिन लोगों को याद हो जाए वो पर्सनल नंबर पर बता दें, मुझे ये श्लोक याद हो गया है, क्योंकि श्लोक अनिवार्य रूप से एक प्रश्न आता है जिसमें श्लोक लिखना ही होता है। ठीक, तो श्लोक, उसका भावार्थ और गद्यांश, उसका हिंदी अनुवाद ये आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद।